नोएडा एलिवेटेड रोड यूनिपोल हादसे पर उठे सवाल, समाज सेवी राजकुमार ने मांगी पूरी जांच रिपोर्ट। रिजवान खान की रिपोर्ट। नोएडा में 4 जून 2026 को नोएडा के एलिवेटेड रोड के निकट हुए यूनिपोल हादसे को लेकर अब पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग तेज हो गई है। समाज सेवी राजकुमार ने नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखकर दुर्घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मांगे हैं। उनका कहना है कि ये मामला सीधे तौर पर आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है और इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। राजकुमार ने आरोप लगाया कि एलिवेटेड रोड के पास हुई इस दुर्घटना ने नोएडा प्राधिकरण की निगरानी व्यवस्था और विज्ञापन संरचनाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने प्राधिकरण से दुर्घटनाग्रस्त यूनिपोल के स्वामित्व, रखरखाव और संचालन से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। समाजसेवी ने यह भी पूछा कि संबंधित यूनिपोल किस निविदा और अनुबंध के तहत आवंटित किया गया था तथा उसकी स्थापना के लिए किन किन विभागों से अनुमति ली गई थी। उन्होंने यूनिपोल के संरचनात्मक ऑडिट, फिटनेस परीक्षण और स्थिरता प्रमाण पत्र की प्रतियां भी सार्वजनिक करने की मांग की है। अपने पत्र में राजकुमार ने यह जानना चाहा कि हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण द्वारा गठित जांच समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले और दोषी एजेंसियों या कंपनियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या संबंधित कंपनी पर जुर्माना, ब्लैक लिस्टिंग या अनुबंध समाप्त करने जैसी कोई कार्रवाई प्रस्तावित या लागू की गई है। इसके अलावा उन्होंने पूरे नोएडा क्षेत्र में स्थापित अन्य यूनिपोलों की सुरक्षा जांच कराने और उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। राजकुमार ने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए विज्ञापन ढांचों की नियमित जांच व निगरानी सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण से दुर्घटना से संबंधित सभी तथ्यों और सार्वजनिक कर पारदर्शिता बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जनहित से जुड़े इस मामले पर अब लोगों की नजर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई और जवाबदेही पर टिकी हुई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजकुमार समाजसेवी जी, और हम अभी इस टाइम ग्रेटर नोएडा माँ भाई फ्लाईओवर के पास आए हुए हैं। और एक आप यूटिलिटी देख सकते हैं जो एक शौचालय के ऊपर बना है, जिसे कहा जाए ये वेद है, अनलीगल तरीके से नहीं लगा, मगर इनका कहना है कि इससे आगे चल के यूटिलिटी का जो करा गया है काम वो अनलीगल है और बड़े बड़े कंपनियों से इसके टेंडर लिए जा रहे हैं और लाखों रुपए गबन किए जा रहे हैं, और अठौती इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोल रही। आइए जानते राजकुमार जी से, जिन्होंने ये आरोप लगाया, क्या है पूरा मामला। आप बताया राजकुमार जी, क्या था पूरा मामला। जैसे ही यूटिलिटी बनी हुई है ये बिल्कुल लीगल है और ऐसी होनी चाहिए, और ये इसके आगे 10 से 15 यूनिपोल लगे हुए यूटिलिटी के नाम पे। हालांकि देखो सभी सुविधाएं तो ऐसी बनी थी जैसे ये बनी हुई है, ये बिल्कुल लीगल है। आगे जाके यूटिलिटी की जगह कोई पुलिस सुविधा नहीं है, यूनिपोल लगा हुआ है। पब्लिक यूनिपोल पे तो टॉयलेट करने जाएगी नहीं, जाएगी तो यूटिलिटी बनी हो तो उसमें जाएगी, तो ये लीगल है। आगे इससे ज़्यादा 10 से 15 हाईवे बनी हुई है जो भी यूनिपोल लगे हुए हैं, तो वो इलीगल है। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, वो सारे इलीगल है। तो सर इससे जन सुविधा पे कोई फर्क भी पड़ रहा है? ये क्या है ना कि ये राज्यसभा को पूरा नुकसान है, जो भी राज्यसभा प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। सब ये देखे इतना बड़े बड़े अधिकारी है, इसमें ये देखे काम कर रहे हैं, सब इलीगल चल रहा है। इसके अलावा और कोई नुकसान है जिसमें पब्लिक की कोई नुकसान हो रही हो, किसी तरीके से कोई जान माल का नुकसान हो रहा हो? जैसे कि आगे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं तो बिल्कुल ऑन रोड पे लगे हुए हैं, तो हवा में भी 10 से 8-9 पोल अभी बीच में गिरे थे, मैं उनकी फोटो दे दूँगा। तो ये जान मान का खतरा है कि रोड पे गिरेंगे तो जिस चीज़ की यहाँ पे परमिशन नहीं है, वो परमिशन के बिना खड़ी कर रखे तो वो इलीगल है। हालांकि यूटिलिटी बनती तो लीगल थी, आपने इतने बड़े बड़े यूनिपोल खड़े कर दिए तो वो लीगल है, इलीगल है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ लगे हुए हैं आप बताएंगे? और करीब 4 तक इलीगल 10 से 15 पोल खड़े हुए। चलिए हम वो भी मुआयना करते हैं आपके साथ, एक बार हमें वो भी जगह दिखलाइए जहाँ ये यूटिलिटी जो खड़े हुए हैं। ये इलीगल पोल है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई टेंडर पोल यूनिपोल का हुआ नहीं है। यूटिलिटी का कोई टेंडर हुआ था, वो भी यूटिलिटी का होना चाहिए, यानी कि यूनिपोल नहीं होना चाहिए। ये यहाँ देख सकते हैं पब्लिक सुविधा के लिए अगर टॉयलेट का वो निकला होगा टेंडर, तो यहाँ पे कोई टॉयलेट आपको नजर नहीं आ रही होगी, यहाँ से देख सकते हैं आप। और ये अभी हफ्ते 10 दिन के अंदर ये फाउंडेशन डली हुई है और हफ्ते 10 दिन के अंदर ये यूनिपोल खड़ा हुआ है। हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई यहाँ पे टेंडर नहीं हुआ है, और अगर टेंडर निकला है तो टेंडर कॉपी दिखाए।
अथॉरिटी, और ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल इलीगल तरह से खड़ा है और बिल्कुल ऑन रोड खड़ा है। अगर ये आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, आजकल बड़े बड़े होर्डिंग गिर रहे हैं और ये गिर गया तो जान मार का, पब्लिक को भी खतरा है। यहाँ लाखों गाड़ियाँ निकलती है दिन भर में, तो यहाँ बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है। इसमें कितनी लापरवाही है और कहाँ इसमें घोटाला दे रहा है? ये पूरी लापरवाही अथॉरिटी की है। क्या इतना बड़ा यूनिपोल ऑन रोड लगा हुआ है, तो एक नहीं लगा, यहाँ से 10 से 15 यूनिपोल ऐसे ही लगे हुए हैं, यहाँ से लेके परी चौक तक लगे हुए हैं। और यहाँ देखो, आप कहीं से कहीं तक नजर दौड़ा लो, कोई यूटिलिटी नहीं बनी नहीं है जो पब्लिक सुविधा के लिए होती है, जो जिसका कहते हैं टेंडर निकला है। तो अगर किसी को टॉयलेट आएगा वो यूनिपोल पे तो करेगा नहीं, तो कोई अंदर जाएगा ना टॉयलेट करने, तो यूटिलिटी बनी हुई हो तो वो है नहीं। तो ये अंधेरगर्दी नहीं हो तो क्या हो रहा है? ये सब कुछ अंधेरगर्दी चल रही है, पैसे के बलबूते पे चल रहा है, अंदर खाने सब कुछ हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी के लगे, इन लोगों ने कोई टेंडर वगैरह से मांगा नहीं कि आपने ये जो इस पे क्या नाम है प्रचार लगा हुआ है, ये NPA की एक कंपनी है, उससे इन्होंने ये पोलिया प्रचार के लिए ये लाखों रुपए देते हैं एक प्रचार करने का, एक महीने के लिए 5-5, 7-7 लाख रुपए देते हैं एक महीने का। तो ये लगा लो 10 से 15 यूनिपोल इलीगल यहाँ पे लगे हुए हैं, तो कितना बड़ा घोटाला है। और दूसरा, यहाँ से लेके ये नहीं, नोएडा के अंदर इसी कंपनी के NPA जो बोलते हैं 100 यूनिपोल इलीगल होंगे। और ये घोर सिटी पे जाओगे तो FOB भी वहाँ पर इलीगल बनी हुई है, जो कई लाख रुपए की हर महीने फीस देती है। सर आपकी क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पहले तो ये यूनिपोल हटे, क्योंकि इलीगल है पूरी तरह। और यहाँ पब्लिक सुविधा के लिए जो टेंडर हुआ है यूटिलिटी का, वो यहाँ पे यूटिलिटी बने, पहले यूटिलिटी बने, फिर उसके ऊपर प्रचार होता है, वो हम मान सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा पहले दिखाया था, वो बिल्कुल लीगल बनी हुई है, उसी के ऊपर प्रचार हो रहा है, उसी के ऊपर उसने अपना ऐड चला रखा है, जो यूटिलिटी बना रखी है और पब्लिक सुविधा दे रखी है। यहाँ पर पब्लिक सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, खाली अपना प्रचार चल रहा है। देखो इतना बड़ा यूनिपोल लगा रखा है, आंधी में गिर गया तो क्या जाएगा, सबको जान मारने का खतरा होगा। और ये अधिकारी 8 मिनट से बैठे हुए और ऐसे ही चलवा रहे हैं, और ये बहुत दिन से चल रहा है, सालों साल से चल रहा है, ऐसा नहीं है। अभी अगर ये जो आपने पहल उठाया, पहल पे अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे इसकी आपकी क्या राय है? देखो मैं तो ऐसे ही लगा रहूँगा और मुझे शिकायत करता रहना है, और अधिकारियों के यहाँ से लेके मुझे नखलों तक अपना लेटर भेजना है, देखता हूँ क्या जवाब आता है। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे न्यूज चैनल सूरज की रोशनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अपने आसपास की सारी खबरें मिलती रहें।